हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को इजी लर्निंग वे में स्वागत है। इस क्लास में हम कंप्यूटर की क्लास पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर की सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हम लोग डिस्कशन किया था कि कंप्यूटर का सिलेबस क्या क्या है। यदि आप लोगों ने अभी तक कंप्यूटर का सिलेबस नहीं देखा तो उस क्लास को देख लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से सिलेबस पढ़ना है। तो ये कंप्यूटर का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय, कि कंप्यूटर का परिचय क्या है। तो देखते हैं कंप्यूटर का परिचय क्या है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी की कंप्यूट से हुई है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कंप्यूटर जो है उस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप लोग बताएंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। जो कंप्यूटर है उसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। आगे देखते हैं। अतः कंप्यूटर एक आमतौर से एक गणना करने वाला यंत्र है। जो कंप्यूटर है हमारा आमतौर से क्या है, गणना करने वाला एक यंत्र है। परंतु आज कंप्यूटर केवल गणना करने वाला यंत्र नहीं है, बल्कि कंप्यूटर आज सामान्य व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। आप लोगों से कंप्यूटर की परिभाषा पूछी जाए तो आप लोग बताएंगे कंप्यूटर जो है ये अंग्रेजी भाषा के कंप्यूट शब्द से उत्पत्ति हुई है इसका, जिसका अर्थ है गणना करना। अतः कंप्यूटर को आमतौर से गणना करने वाला यंत्र माना जाता है। परंतु आज कंप्यूटर केवल गणना करने वाला यंत्र नहीं है, बल्कि कंप्यूटर आज सामान्य व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण अंग बन गया है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है, ये कंप्यूटर जो है अंग्रेजी भाषा में है, किससे बना है, कंप्यूटर से बना है। इसका अर्थ हिंदी में होता है संगणक। क्या होता है, कंप्यूटर का हिंदी अर्थ होता है संगणक। आप लोग याद रखेंगे यदि पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर का हिंदी अर्थ क्या होता है, संगणक, जिसको बोलते हैं गणना करने वाला। आगे पढ़ेंगे हम लोग। कंप्यूटर को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। यदि कंप्यूटर से पूछा जाए कि कंप्यूटर को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो कंप्यूटर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। वैसे पूछा जाए कि कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं, तो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, डेस्कटॉप हो गया। ये सारे हमारे क्या होंगे, कंप्यूटर के पार्ट हैं। यदि पूछा जाए कंप्यूटर को मुख्य रूप से कितने भागों में डिवाइड किया गया, तो मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर कंप्यूटर के उन सभी भागों को कहा जाता है जिन्हें भौतिक रूप से देखा या छुआ जा सकता है। जो हार्डवेयर होता है उन भागों को कहा जाता है जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, प्रिंटर। ये हार्डवेयर के क्या हैं, प्रमुख अंग हैं। तो हार्डवेयर की परिभाषा आप लोगों को पता होगी कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर उन सभी अंगों को कहते हैं, उन सभी भागों को कहते हैं जिनको हम आंशिक रूप से छू सकते हैं, देख सकते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी हमारे क्या हो गए, हार्डवेयर हो गया। अब सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। जो सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के निर्देशों, मूल आंकड़ों तथा एकाकी सूचनाओं को जब किसी ऐसे व्यवस्थित क्रम में रखते हैं जिससे कंप्यूटर उनके परिणाम देने लगता है। जैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर उनको कहते हैं जिससे जो कंप्यूटर होता है उनको आंकड़ों को हमें क्या करता है, सूचनाओं को प्रदान करता है, जिनके माध्यम से हमें क्या मिलता है, कंप्यूटर के माध्यम से जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अपनी भाषा में हम बता दें कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर उन भागों को कहते हैं जिनके माध्यम से हम काम करते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में जो काम करते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम मान लो कोई भी प्रोग्राम है, टैली है या फिर सॉफ्टवेयर है, तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो हम काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के माध्यम से जो काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं।
यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के निर्देशों, आंकड़ों या सूचनाओं को व्यवस्थित क्रम में जो रखते हैं और उनका जो कंप्यूटर परिणाम देता है, रिजल्ट देता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वर्ड प्रोसेसर हो गया, एप्लीकेशन हो गया या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए, ये सभी हमारे क्या हैं, सॉफ्टवेयर हो गए। आगे देखते हैं, कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, तो कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है आउटपुट डिवाइस। तो आप लोग इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस सभी लोगों ने जानते होंगे कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो अब इनके बारे में गहराई से पढ़ेंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है, पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को सूचना देने वाले अंग को इनपुट डिवाइस कहते हैं। जो कंप्यूटर होता है हमारा, जो सूचना प्रदान करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। इस इकाई को प्रायः मानव द्वारा उपयोग में लाया जाता है, अतः इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के बाह्य अंगों में से होती है और मानव व कंप्यूटर के मध्य एक माध्यम का कार्य करती है। जो इनपुट डिवाइस होता है वो कंप्यूटर में सूचना प्रदान करने वाली डिवाइस होती है, और ये जो इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर के बाह्य अंगों को, बाहरी अंगों का, और मानव और कंप्यूटर के मध्य क्या होता है, कार्य करती है। जो कंप्यूटर के मध्य का बाहर से होती है, बाहर के अंगों से होती है, और मानव जो कंप्यूटर के मध्य काम करती है वो क्या होती है, इनपुट डिवाइस के मध्य होता है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गए, ये सभी हमारे क्या हो गए, इनपुट डिवाइस हो गए। अब आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। आउटपुट डिवाइस से तात्पर्य है कि कंप्यूटर की गणना के उपरांत जो वांछित परिणाम हमें प्राप्त करता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस। अपनी भाषा में हम आपको समझा दें कि आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। देखो, इनपुट डिवाइस वो होता है जिनको, इनका मतलब क्या होता है, अंदर, इनका मतलब क्या होता है, अंदर। इनपुट डिवाइस पर समझना, अपनी परिभाषा में हम बता रहे हैं, बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। इन का मतलब क्या होता है, अंदर। जैसे आप लोग कंप्यूटर में जो काम करते हो उसमें इन कराते हैं, अंदर कराते हैं। जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं तो अंदर लिखा गया, तो कीबोर्ड हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। माउस हो गया, माउस से कोई बटन प्रेस करते हैं तो अंदर ही प्रेस करते हैं, बाहर तो निकालते नहीं हैं, तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। अब आउटपुट डिवाइस, आउट का मतलब बाहर होता है, जो चीज़ हम बाहर निकालते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कि प्रिंटर, प्रिंटर से हम फोटो कापी बाहर करते हैं तो क्या हो गया, प्रिंटर, ये क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंट से बाहर फोटो कापी निकल रही तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गए। अब आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंग। कंप्यूटर के अंग क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के अंग पढ़ेंगे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, और आगे पढ़ेंगे स्कैनर। ये सभी हमारे क्या हैं, कंप्यूटर के पार्ट हैं। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे